उर्मिला नामक स्त्री मनुक्षेत्र के एक गांव में रहती थी। वो अपने पति से अत्यंत प्रेम करती थी और उसका जीवन पति के प्रति समर्पित था। भोर उसके चरण स्पर्श से उसका दिन आरंभ होता और रात उसके चरण दबाते समाप्त होती। पति दर्शन के बिना वह अन्न तो क्या जल भी ग्रहण नहीं करती थी। वो अपने गांव में ही नहीं संपूर्ण मनुक्षेत्र में पतिव्रता के रूप में जानी जाती थी। जब पतिव्रता स्त्री की बात निकलती तो उर्मिला का महिमा मंडन किया जाता। उर्मिला को भी यह बात ज्ञात थी और वह इससे अति प्रसन्न थी। एक बार वह अपनी एक सहेली के घर गई। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसकी सहेली के घर में तरह तरह के व्यंजन बने हुए हैं। उन व्यंजनों की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। उर्मिला ने अपनी सहेली से पूछा, सखी, क्या बात है, आज कोई विशेष आयोजन है क्या? सहेली बोली, नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। उर्मिला ने कहा, तो अवश्य तुमने अपने पति के लिए बनाए होंगे। सहेली बोली, नहीं, वो तो परदेश गए हुए हैं। ये सब तो मैंने अपने लिए बनाया है। यह सुनकर उर्मिला चकित रह गई और बोली, सखी, कैसी स्त्री हो तुम? तुम्हारा पति परदेश में है और तुम उनकी अनुपस्थिति में ऐसे व्यंजन पकाकर खा रही हो। पतिव्रता स्त्री को तो पति के दर्शन किए बिना जल तक ग्रहण नहीं करना चाहिए। मुझे ही देख लो, मैं जब तक उनका मुख न देख लूं, अन्न जल ग्रहण नहीं करती। इस बात पर सहेली तुनककर बोली, उर्मिला बहन, यदि पति के न होने पर मैं व्यंजन खा रही हूँ, इसका अर्थ कदापि ये नहीं है कि मैं उनसे प्रेम नहीं करती। मैं उनके सामने भी खुश रहती हूँ, खाती पीती हूँ और उनके पीछे भी। व्यर्थ का ढकोसला मुझसे नहीं होता। नहीं, मेरे पति चाहते हैं कि मैं उन ढकोसलों को मानूं। वे मुझे स्वस्थ देखना चाहते हैं और कहते हैं कि मैं इसलिए तो नहीं कमाता कि तुम भूखी रहो। हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं और उसे जताने के लिए हमें अन्न जल त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। सहेली का दो टूक उत्तर सुनकर उर्मिला को बुरा लगा। वह प्रतिकार किए बिना न रह सकी और बोली, तुम्हारे अनुसार जो सही हो वो करो, किंतु मैं कहूंगी कि यह पतिव्रता धर्म नहीं है। शास्त्रों के अनुसार पतिव्रता स्त्री को पति का मुख देखे बिना, उसके खाए बिना अन्न जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसके बाद वह अपने घर चली आई। घर आकर उसने सारी बात अपने पति को बताई और पूछा कि बताओ, क्या मैं गलत हूँ? पति उर्मिला की अपने प्रति कर्तव्य परायणता और प्रेम से अभिभूत था, किंतु यह भी सोचा करता था कि पति के दर्शन बिना अन्न जल ग्रहण न करना व्यावहारिक नहीं है। यदि पति एक माह के लिए कहीं चले जाए तो बिना अन्न जल के स्त्री जीवित कैसे रहेगी? इसलिए उसे लगता था कि कहीं उर्मिला का यह व्यवहार मात्र ढोंग तो नहीं। उस दिन उसने निश्चय किया कि वो उर्मिला की परीक्षा लेगा। उसके बाद से वो उर्मिला को परखने लगा। कभी वह खेत से देर से लौटता, कभी स्नान करने में विलंब करता, कभी परोसा हुआ भोजन छोड़कर काम का कोई बहाना कर घर से निकल जाता। उर्मिला हर बार उसकी परीक्षा में खरी उतरती। एक दिन पति ने उर्मिला से कहा, आज मेरा पोहे और खीर खाने का मन है। तुम झटपट ये दोनों व्यंजन तैयार करो, मैं खेत से आता हूँ। कहकर वह घर से निकल गया। उर्मिला पोहे और खीर बनाने में जुट गई। जब पोहे और खीर तैयार हो गए तो उसकी खुशबू से उर्मिला के मुंह से लार टपकने लगी। मगर उसका पति घर पर नहीं था, इसलिए वह दरवाजे पर बैठकर उसकी प्रतीक्षा करने लगी। आधा दिन बीतने के बाद उसका पति आया तो उसने कहा, जाओ झटपट स्नान कर लो, पोहे और खीर मैंने कब से तैयार कर रखे हैं। पति उर्मिला की परीक्षा लेने आतुर था। वह बोला, तनिक मैं अपने एक मित्र के घर से होकर आता हूँ, और फिर घर से चला गया। उर्मिला का भूख से बुरा हाल था, मगर वह अपने पति को रोक नहीं सकती थी। वह फिर उसकी प्रतीक्षा में बैठ गई। उसका पति शाम को वापस आया तो उर्मिला बोली, अब झटपट नहा लो, सुबह से पोहे और खीर बनाकर रखी है, कब खाओगे? पति कुछ देर थका होने का बहाना कर आनाकानी करता रहा, किंतु उर्मिला के बार बार जोर डालने पर वह लोटा, बाल्टी और रस्सी लेकर कुएं पर स्नान करने चला गया। उर्मिला प्रसन्न थी कि अब उसे पोहे और खीर खाने को मिलेगी। कुछ देर बाद उसे पति के पैरों की आहट सुनाई पड़ी और उसका हृदय पोहे और खीर के बारे में सोचकर प्रफुल्लित हो उठा। किंतु तभी घर के देहरी पर उसके पति का पैर फिसला और वह गिर पड़ा।
उर्मिला दौड़कर उसके पास गई और उसे उठाने का प्रयास करने लगी। उसका पति चारों खाने चित था, उसकी आंखें फैल चुकी थी। कुछ ही देर में उर्मिला को समझ आ गया कि अब उसका पति नहीं रहा। उसका हृदय द्रवित हो गया। वह दहाड़ मारकर रोना चाहती थी, तभी उसे पोए और खीर का ध्यान आया, जिसे खाने के लिए वह सुबह से प्रतीक्षारत थी। उसने सोचा कि पति तो जीवित नहीं, रोने धोने से भी जीवित न हो पाएंगे, पड़ोसी अवश्य जुट जाएंगे, फिर पोए और खीर खाने का अवसर प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए ऐसा करती हूँ कि पहले पोए और खीर खा लेती हूँ, फिर रोना धोना करूँगी। यह विचार आते ही वह झटपट रसोईघर में गई और पोए और खीर उड़ाने लगी। उसका पति वास्तव में मरा नहीं था, बल्कि उसकी परीक्षा ले रहा था। वह चुपके चुपके उर्मिला को देखता रहा। मन भरकर खाने के बाद उर्मिला मुंह धोकर लंबा सा घूंघट ओढ़कर पति के पास गई और उसके सीने से लगाकर दहाड़ मारकर रोने लगी। वह कहते चली जा रही थी, तुम तो चले परमधाम को, हम हुसू कुछ बकखोर कहो। उसका पति कुछ देर तक उसका नाटक देखता रहा। फिर अगली बार जब उर्मिला ने कहा, तुम तो चले परमधाम को, हम से कुछ कहो, तो पति ने उत्तर दिया, खीर सरोपा करी तो पुअनु को तो चखो। यह सुनकर उर्मिला हक्की बक्की रह गई। उसे समझ आ गया कि उसका पति जीवित है और मरने का नाटक कर रहा है। उसके बाद उसने लज्जा से सिर झुका लिया और सोचने लगी कि क्यों मैंने अपनी जिह्वा पर नियंत्रण नहीं रखा। किंतु अब उसके पतिधर्म की पोल खुल चुकी थी। उस दिन के बाद से उसने कभी अपने पतिव्रता होने का ढोल नहीं पीटा। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।